खित्ते में अमन का मिशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद से मुलाकात। जद्दा के क़स्र इस्लाम पहुंचने पर शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने इस्तक़बाल किया। एलामिया जारी। दोनों रहनुमाओं का इलाक़ाई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान स्ट्रेटेजिक दिफाई शराकतदारी पर जोर। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक भी मौजूद थे। एलामिया के मुताबिक मुलाकात 2 घंटे तक जारी रही। शहबाज शरीफ ने अमरीका और ईरान जंग बंदी में पाकिस्तान के किरदार से आगाह किया। इस्लामाबाद में अमरीका ईरान के दरमियान तारीख़ी मुज़ाकरात का भी जिक्र किया। वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब की मिसाली सब्र और तहम्मुल को सराहा। पाकिस्तान के मौशी इस्तेहकाम के लिए मुसलसल हिमायत पर वली अहद से इज़हार तशक्कुर। वली अहद की जानिब से शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के किरदार की तारीफ। वज़ीर आज़म ने अपने ट्वीट में कहा, पाकिस्तान की मुखलिसाना अमन कोशिशों की हिमायत पर वली अहद का शुक्रगुजार हूँ। पाकिस्तानी अवाम सऊदी भाइयों के साथ शाना बशाना खड़ी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जद्दा से मदीना मुनव्वरा पहुँच गए। रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खासी देंगे। कतर और तुर्की भी जाएंगे। पाकिस्तान ने खित्ते में अमन के लिए कोशिशें मज़ीद तेज़ कर दी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के हमरा ईरान पहुँच गए। तेहरान टाइम्स के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची में मुलाकात हुई। ISPR के मुताबिक दौरा जारी मुसालती कोशिशों का तसलसल है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को ईरान में खुशामदीद कहते हुए खुशी हुई। पाकिस्तान की जानिब से मुज़ाकरात की शानदार मेज़बानी पर इज़हार तशक्कुर करते हैं। खित्ते में अमन इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के लिए हमारा अज़्म मज़बूत और मुश्तरका है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तानी वफ़द के इस्तक़बाल की वीडियो जारी कर दी। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का अगला दौर मुमकिना तौर पर इस्लामाबाद में होगा। मुज़ाकरात में पाकिस्तान वाहिद सालिस है। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लिविट की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, अमेरिका पाकिस्तान की दोस्ती और उनकी कोशिशों को सराहता है। ईरान के साथ नतीजा खेज बातचीत जारी है। हमने बाज़ाब्ता तौर पर जंगबंदी में तोसी की दरख्वास्त नहीं की। दूसरी तरफ इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के दूसरे दौर की तैयारियाँ। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात के दूसरे दौर में JD वेंस, स्टीव विटकॉफ, जैरिड कुशनर शामिल होंगे। ईरान की जानिब से स्पीकर बाकिर कालिबाफ, वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और दीगर नुमाइंदगी करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी हुकाम भी इस्लामाबाद में फिर मुज़ाकरात का इंदिया दे चुके हैं। सीज़ फायर में तोसी पर गौर नहीं कर रहे, शायद तोसी की ज़रूरत ही ना पड़े। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ईरान के साथ जंग खात्मे के करीब है। तेहरान बहुत शिद्दत से मुआहदा करना चाहता है। आप आने वाले दिनों में हैरत अंगेज मंजर देखने वाले हैं। बातचीत या तबाही दोनों में से एक तरीके से मामला अंजाम को पहुँच सकता है, लेकिन इनकी तरजीह मुआहदा करना है। ये भी कहा, ईरान के हमलों से खलीजी मुल्कों को शदीद धचका लगा। उन्हें हरगिज़ तवक्को नहीं थी कि ईरान उन पर हमला कर देगा। ट्रंप का दुनिया के लिए मुस्तकिल तौर पर आबनाए हुर्मज़ खोलने का ऐलान। कहा, हमारे मुस्तकिल आबनाए हुर्मज़ खोलने से चीन और दुनिया बहुत खुश है। ये सूरत हाल दोबारा पैदा नहीं होगी। ट्रंप ने दावा किया, चीन मान गया वो ईरान को हथियार नहीं देगा। आइंदा हफ्तों में जब चीनी सदर से मिलूंगा वो जोर से मुझे गले लगाएंगे। हम चीन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और बहुत बेहतरीन कर रहे हैं, मगर याद रहे हम लड़ने में बहुत बेहतर हैं। अगर हमें लड़ना पड़े तो हम इसमें हमसे बेहतर कोई नहीं। अब जो भी मुज़ाकरात हुए मुकम्मल जंगबंदी के लिए होंगे। ईरान के बज़रिया पाकिस्तान अमेरिका से पैगामात के तबादले की तस्दीक। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बाक़ाई ने कहा, इस्लामाबाद मुज़ाकरात के बाद भी पैगामात का तबादला जारी है। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दौरान मुकम्मल जंगबंदी, पाबंदियाँ हटाने और जंग में होने वाले नुकसानात के इज़ाले पर गुफ्तगू शामिल थी। ईरान जंग नहीं चाहता, मुज़ाकरात के लिए हमेशा तैयार है। दुश्मन की मर्जी मुसल्लत करने या सरेंडर करने पर मजबूर करने की कोई भी कोशिश नाकाम होगी। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है, अमरीका की तरफ से लामहदूद एजेंडा मुज़ाकरात की राह में रुकावट है। शहरियों, अशराफिया और बच्चों को निशाना बनाने का क्या जवाज़ है। उधर ईरान जंग पर अहम और बड़ी पेशरफ मुत्तहदा अरब अमारात के नायब सदर शेख मंसूर बिन ज़ायद अल नहयान का ईरानी पार्लिमान के स्पीकर बाकिर कालिबाफ से रब्ता। ताज़ा सूरत हाल और इलाकाई पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का तनाज़ात कम करने के लिए मुज़ाकरात पर जोर। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का तुर्क हममंसब को टेलीफोन। इलाकाई पेशरफ्त और इस्लामाबाद मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल। अफगान तालिबान की बाजौड़ में पाकिस्तानी सिविल आबादी पर गोलाबारी। 2 बच्चों समेत 3 अफराद शहीद, 3 जख्मी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारतीय हिमायत याफ्ता अफगान तालिबान ने सरहदी इलाके कटकोट के गांव
मलिक शाहीन में जारियत की। पाक फौज की बरवक्त कार्रवाई की वजह से फितना खवारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी गई। नाकामी से मायूस अफगान तालिबान ने पाकिस्तान की सिविल आबादी को निशाना बना डाला। पाक फौज की फौरी जवाबी कार्रवाई अफगानिस्तान से फायर करने वाली गन पोजीशन को तबाह कर दिया। पाक फौज बाजोड़ से मुल्हिका तमाम अफगान तालिबान पोस्टों को निशाना बना रही है। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में अफगान तालिबान का भारी जानी नुकसान हुआ। अमेरिका के ईरान से तेल खरीदने वाले ममालिक पर पाबंदियां लगाने की धमकी। अमेरिकी वजीर खजाना ने कहा कि ईरान से तेल खरीदने वाले ममालिक पाबंदियों के लिए तैयार रहें। रूस और ईरान को तेल फरोख्त करने की इजाज़त नहीं देंगे। अमेरिका ने ईरान की 3 शख्सियात और 17 इदारों पर पाबंदियां लगा दी। ईरान पर मजीद हमलों के लिए कांग्रेस की पेश की इजाज़त की करारदाद मुस्तरद। अरब मीडिया के मुताबिक अमरीकी सैन ने 47 वोट के मुकाबले में 52 वोटों से करारदाद मुस्तरद की। ईरान का अपना हुर्मुज़ की नाकाबंदी के जवाब में मुतबादिल बंदरगाहें इस्तेमाल करने का ऐलान। ईरानी फौज ने अमरीकी नाकाबंदी के जवाब में बहर अहमर से होने वाली तिजारत बंद कराने की धमकी दे दी। ईरान की टॉप जॉइंट मिलिट्री कमांड खत्मुल अंबिया से जारी बयान में कहा गया, ईरान की तमाम बंदरगाहों की नाकाबंदी का जारी रहना जंगबंदी की सरीहन खिलाफ वर्जी है। अगर ये नाकाबंदी जारी रही तो बहर अहमर से होने वाली तिजारत की इजाज़त नहीं देंगे। खलीज और ओमान से होने वाली खैर बरामदात और दरामदात रुकवा देंगे। अमरीकी सेंटकॉम ने दावा किया कि 48 घंटों में ईरानी बंदरगाहों में कोई जहाज दाखिल हुआ न ही रवाना हुआ। अमरीकी फौज के अहकामात पर 10 पहिया जहाज़ों ने अपना रुख मोड़ लिया। इसराइल और लबनान में तयशुदा वक्त और मकाम पर बराह रास्त मुज़ाकरात पर इत्तेफाक। वाशिंगटन में मुज़ाकरात की मेज़बानी अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने की। अमरीकी महकमा ख़ारिजा के मुताबिक उम्मीद है मुज़ाकरात अमन मुआहदे तक पहुँचेंगे। लबनान पर इसराइली हमले भी जारी, क़द्मूस में बमबारी, रिहायशी इमारत तबाह, मज़ीद 4 शहरी शहीद। 24 घंटों में मज़ीद 35 अफराद जाँ बहक। 2 मार्च से अब तक 2100 से ज़ायद लबनानी शहीद हो चुके। हिज़्बुल्लाह का जवाबी इक़दाम, इसराइल पर दर्जनों रॉकेट दाग दिए। माजी में इतालवी वज़ीर आज़म की तारीफें करते ना थकने वाले अमरीकी सदर ट्रंप की जॉर्जिया मेलोनी पर तनकीद। मनफी और नाकाबिल कबूल शख्सियत करार दे दिया। कहा, मेरे और मेलोनी के ताल्लुकात अब पहले जैसे नहीं रहे। गुज़श्ता बरस अक्टूबर में गज़ा अमन बोर्ड इजलास में ट्रंप मेलोनी को खूबसूरत और बहादुर खातून करार दे चुके थे। ट्रंप की तनकीद के बाद कैथोलिक मसीहियों के पेशवा पोप लियो का रद्दअमल सामने आ गया। कहते हैं दुनिया को तकसीम की नहीं, एतिहाद की ज़रूरत है। मेरा अफ्रीका का दौरा अमन और एतिहाद का पैगाम पेश करता है। पोप लियो ने अल जज़ायर की अजीम मस्जिद के दौरे का हवाला भी दिया। अकायद और तर्ज़ ज़िंदगी मुख्तलिफ होने के बावजूद हम अमन के साथ रह सकते हैं। सऊदी अरब का पाकिस्तान के लिए $3 अरब इजाफी मुआवनत का ऐलान। $5 अरब के डिपॉजिट में तोसी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सऊदी अरब से $3 अरब आइंदा हफ्ते मिल जाएंगे। $5 अरब का डिपॉजिट अब सालाना रोल ओवर का पाबंद नहीं रहेगा। वाशिंगटन मुबाहसे में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़जाना ने कहा कि पाकिस्तान ख़त्ते में अमन का ख्वाह है। ईरान अमरीका मुज़ाकरात में पाकिस्तान ने अहम किरदार अदा किया। मुल्क में बिजली का बहरान बना, शहरियों के लिए बड़ा इम्तिहान। मुख्तलिफ इलाकों में 8 से 16 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग। लाहौर में जैसे ही हद पार हो गई, हर 1 घंटे बाद 1 घंटे की लोड शेडिंग। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी वक्फे से बिजली बंद। गर्मी बढ़ते ही तलब और रसद में भी वाज़ेह फ़र्क। मुल्क में बिजली की तलब 22,000 मेगावाट, जबकि पैदावार सिर्फ 15,400 मेगावाट। शॉर्टफॉल 6,600 मेगावाट तक जा पहुँचा। स्टेट बैंक ने क्रिप्टो कंपनीज पर पाबंदी उठा ली। क्रिप्टो एसेट डीलिंग करने वाली कंपनीज को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ मिल गया। बैंकों को लाइसेंस याफ्ता क्रिप्टो कंपनीज के अकाउंट्स खोलने की भी इजाज़त मिल गई। पाकिस्तान में कानूनी तौर पर क्रिप्टो और डिजिटल करेंसी ट्रेडिंग की राह हमवार।
पीटीआई क़यादत का महमूद अचकज़ई और अलामा नासिर अब्बास से इख्तियारात वापस लेने का प्लान तैयार। ज़राए के मुताबिक सोहेल आफरीदी की क़यादत में अपोजिशन इत्तेहाद से अलहदगी के लिए टीम तैयार कर ली गई। शाहिद खटक ने एक मीटिंग में अपोजिशन इत्तेहाद को तनकीद का निशाना बनाया। कहा, अब ये बहाने नहीं चलेंगे, हमें जिम्मेदारी लेनी होगी। हम 4 अफराद ने इख्तियार अपने पास रखना है। फैसले की क़ुव्वत महमूद अचकज़ई से वापस लेनी है। पार्टी ज़राए के मुताबिक 4 अफराद में सोहेल आफरीदी, मीना खान, शाहिद खटक और शफी जान शामिल हैं। पीटीआई के सलमान अकरम राजा का कहना है, महमूद अचकज़ई और नासिर अब्बास से इख्तियार बानी के अलावा और कोई नहीं ले सकता। अलीमा खान ने जो बातें की, मुझे उनसे शदीद इख्तिलाफ है। मैं ओहदा छोड़ने को तैयार हूँ, मगर बानी पीटीआई ने मुझे इस ओहदे पर बिठाया। पंजाब में मोटरसाइकिल का चालान 2000 से कम करके 1000 रुपये कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब ने असम्बली मंजूर कर ली। पंजाब असम्बली के आइंदा इजलास में पेश की जाएगी। मोटरसाइकिल, रिक्शे और कार के ओवर स्पीडिंग जुर्माने बरकरार। तुर्की के स्कूल में फायरिंग, टीचर समेत 4 अफराद हलाक, 20 जख्मी। मुसल्लह शख्स ने स्कूल में दाखिल होते ही अंधाधुंध फायरिंग कर दी। तुर्क मीडिया के मुताबिक हमलावर ने खुद को गोली मारकर जिंदगी खत्म कर ली। गुज़श्ता रोज जनूब मशरक़ी तुर्की के स्कूल में फायरिंग से 17 अफराद जख्मी हुए थे। मदीना मुनव्वरा में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। मुल्हिका इलाकों में भी बादल खूब जमकर बरसे। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी बारान रहमत खूब जमकर बरसी। गुंबद खिज़रा पर बरसने वाली बारिश के रूह परवर मनाजिर। ज़ायरीन की बारिश के दौरान अल्लाह के हुजूर दुआएं, शुक्र अदा किया। HPL PSL में पेशावर ज़ल्मी ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 8 विकेटों से शिकस्त दी थी। ज़ल्मी ने 155 रन का हदफ 2 विकेटों पर 9 गेंदें पहले ही हासिल कर लिया। बाबर आजम ने 71 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। मोहम्मद हारिस ने 35, कुशल मेंडिस ने 21 रन बनाए। इवेंट में आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। पहला मैच हैदराबाद किंग्समैन और रावलपिंडीज के दरमियान होगा। दूसरे मैच में कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड में जोड़ पड़ेगा। रेस डे पर रावलपिंडी के खिलाड़ियों की साहिल समंदर पर मौज मस्ती, पिकनिक मनाई, वॉलीबॉल खेला, स्पीड बोट चलाई। कीवी क्रिकेटर मैकोनकी ने डीजे के साथ म्यूजिक बजाया। चेयरमैन PCB की PSL टीमों के एहसास में तकरीब, मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ियों और मैच ऑफिशल्स की शिरकत। मोहसिन नकवी का तमाम स्टेक होल्डर से इजहार तशक्कुर। PSL 11 को कामयाब बनाने के अज़्म का आदा। तीन रोज़ा बैसाखी मेले की तकरीबात। 2000 से ज़ायद भारतीय यात्री भी हसन अब्दाल से करतारपुर पहुंच गए। यात्रियों ने बेहतरीन मेहमान नवाजी पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। और रिश्ते नई समत इख्तियार कर गए। कहानी खूबसूरत मगर पेचीदा मोड़ पर आ पहुंची। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का ड्रामा मिसिस एंड मिस्टर शमीम मानी खेस मरहले में दाखिल। सबा कमर और नुमान एजाज की जानदार अदाकारी। आगे क्या होगा, देखिए हर जुमेरात से हफ्ते की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।